नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा। इस समय हम हैं त्रिलोक सिंधिया जी के घर में। त्रिलोक सिंधिया का संपर्क इस बार वैदिक परिवार मंडला से हुआ। वैदिक परिवार मंडला अपनी वैदिक रीति रिवाजों को जानने के लिए करने के लिए सालों से मंडला में जाना जा रहा है। यह नर्मदा जन कल्याण समिति का एक उपक्रम है। इस बार समिति का 11वां वर्ष पूरा हो रहा है। यह लगातार 10 वर्षों से गोबर के कंडों से होलिका दहन करता आ रहा है। इस बार 11वां वर्ष पूर्ण होने पर विशेष आयोजन के तहत यह जो होलिका की प्रतिमा आपको दिखाई जा रही है, यह पूरी की पूरी गोबर से बनाई गई है। इसे मंडला के बोटालाल्ट के महारथी कलाकार त्रिलोक सिंधिया के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पूरी तरीके से गोबर के उपलों का, गोबर का, चंदन के पाउडर हो गए, आपका महावर हो गया, हवन सामग्री हो गई, राल हो गई, इसका उपयोग करके इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि वस्त्र, ज्वेलरी, यह सब ओरिजिनल पहनाए गए हैं। मूर्ति अपने आप में गोबर के अंचल के स्वरूप को लेकर काफी भव्य दिखाई दे रही है। मूर्ति को जिस तरीके से इन्होंने आकार प्रकार दिया है, वह काफी सराहनीय है। इस वर्ष वैदिक परिवार मंडला का 11वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। अग्रसेन चौक, तहसील चौराहा, मंडला में शाम 7:30 बजे तारीख 2 दिनांक 2 को 2 मार्च को यह होलिका दहन किया जाएगा, जिसमें सभी नगरवासियों को वैदिक परिवार मंडला आमंत्रित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला के सदस्य हैं, जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, वो सब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे वैदिक परिवार को लेकर कैसी क्या व्यवस्थाएं इस बार होलिका दहन को लेकर की गई है। उससे पहले हम जो पंडित जी हैं, ऋषि तिवारी जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वैदिक परिवार मंडला किस तिथि में होलिका दहन करेगा और रंग खेलने को लेकर क्या व्यवस्था है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मुख्य रूप से मैं जानना चाहूंगा, इस बार होलिका दहन कब है और कैसी क्या तिथियां हैं? इस बार होलिका दहन 2 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण है और प्रदोष काल में पूर्णिमा आ रही है। इस कारण से 2 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा और 3 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा न होने के कारण इसलिए होलिका दहन 3 तारीख को नहीं किया जाएगा। एवं 4 तारीख को सुबह रंग खेला जाएगा, रंग गुलाल की होली होगी, इसलिए रंग जो धुलेरी का कार्यक्रम है वो 4 तारीख को किया जाएगा। दहन का जो कार्यक्रम है, होलिका दहन का, आपने 2 तारीख बताया, उसमें समय क्या रहेगा? इसका समय 8:30 बजे से रहेगा होलिका दहन का कार्यक्रम। इस समय जो दूसरे दिन ग्रहण लग रहा है और होलिका उत्सव भी अपने यहाँ, क्या कुछ लोगों को करना होता है या क्या करना चाहिए जिससे उन्हें धर्म लाभ मिले? होलिका दहन के दिन, दूसरे दिन जो ग्रहण पड़ता है, उस काल में पूजा पाठ होती है, केवल जाप होता है और कोई पूजा पाठ पट खुलते नहीं है। भगवान का ध्यान करिए, केवल यही होता है और कुछ नहीं। गर्भवती माताओं के लिए या जो बुजुर्ग हैं, जो भूखे नहीं रह सकते, जिनको कुछ बीमारी है, उनके लिए क्या रहता है? उनके लिए 1 पहर पहले से वो रहता है, बंद रहता है। बाकी जो अपन 3 पहर पहले से बंद कर देते हैं, भोजन में या अन्य पानी जो भी लेना बंद कर देते हैं, वो केवल जो बुजुर्ग, दवाई जिनकी चल रही है, उनको केवल 1 पहर पहले से ही बंद रहता है। सोशल मीडिया में विभिन्न तरीके की भ्रांतियां चलती हैं कि महिलाओं को बच्चे के साथ नहीं निकलना चाहिए, होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इन भ्रांतियों को लेकर आपका क्या कहना है कि छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ होलिका दहन देख सकते हैं या नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं छोटे बच्चे होलिका दहन। जब हम आज बच्चों को ये सब चीज़ दिखाएंगे, सिखाएंगे, जब तो वो आगे जाकर के ये सब करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ से तो बहुत से त्यौहार लुप्त होते चले जा रहे हैं। जब तक कि हम उनको दिखाएंगे नहीं ये सब त्यौहार, कैसे पता चलेगा कि क्या होता है होलिका दहन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पूछ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पारस इसरानी जी मौजूद हैं। होलिका दहन समारोह जिस तहसील चौराहे में होता है, वहां पर इनकी सबसे पुरानी प्रतिष्ठित शाखा मौजूद है। इस कारण से ये इस होलिका दहन में हमेशा शामिल रहते हैं। हम पारस भैया से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे होलिका दहन किया जाता है और आपका क्या अनुभव रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको होलिका महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये हमारा वैदिक परिवार इस बार जो होलिका दहन का कार्यक्रम करेगा, वो 11वां वर्ष में प्रवेश करेगा, 11वां वर्ष करेगा। और इस होलिका दहन के माध्यम से हम भाईचारे का एक संदेश देते हैं, स्वच्छता का संदेश देते हैं और प्रदूषण को किसी प्रकार से हम किस प्रकार दूर करते हैं, इसका भी संदेश देते हैं। और यहाँ पे जो वैदिक परिवार में जो होलिका दहन होती है, ये एक शहर की एक मिसाल बन चुका है। और यहाँ पे पूरे परिवार, मतलब लोग आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ आके और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उनका जो भी उतारा वगैरह का कार्यक्रम करना होता है वो इस दिन करते हैं, ताकि आने वाला पूरा साल सुखमय उनका बीते। तो होलिका जी से वो अपना निवेदन करके और भक्त प्रहलाद से निवेदन करके और अपने ऊपर जो भी उनकी बाधाएं रहती हैं उनको दूर करने के लिए वो अपने ऊपर से जो भी सामग्री रहती है उसको घुमा के और
होलिका उत्सव में प्रवेश देते हैं, ताकि वो जो भी बाधाएं हैं वो हमसे दूर हो जाए। आपका व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पे कितने सालों का है जब से आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि शुरू में 1-2 साल हम लोगों को इसके लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब मुझे ये अनुभव है कि वैदिक परिवार की इस होलिका के लिए लोग इंतजार करते हैं कि वैदिक परिवार वाले होली का जो त्यौहार करते हैं वो एक साफ सुथरा त्यौहार रहता है। और सबसे बड़ी बात उसमें जो त्यौहार की एक माने समय की पाबंदी रहती है कि लगभग हम 8:30 से लेकर 10 बजे तक हम उसको संपन्न करा देते हैं, ताकि लोग अपने अपने घरों में जाके और उनके यहाँ की जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम को भी अच्छे तरीके से अपने घरों में भी संपन्न कर सकें। तो हम लोग एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में डीजे वगैरह का कोई उपयोग नहीं होता है, और जो भी मतलब ऐसी अनर्गल बातें रहती उन सबको दूर रखते हुए हमारा वैदिक परिवार होलिका उत्सव मनाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस होलिका उत्सव में वो अपील करना चाहूँगा कि नगर के गणमान्य नागरिक अपने परिवार के साथ 2 तारीख को उस कार्यक्रम में आए और उनका जो भी एक होली के प्रति भाव है वो समर्पित हो, उसको भाव प्रदर्शित करें वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ प्रसन्न सराफ जी मौजूद हैं। प्रसन्न सराफ जी वैदिक परिवार के फाउंडर मेंबर, मतलब जब से शुरुआत हुई है तब से प्रसन्न भैया इस समिति को लेकर चल रहे हैं। इस समिति में जो भी उतार चढ़ाव हुए सारी चीजों का देखरेख प्रसन्न भैया स्वयं करते हैं। प्रसन्न भैया, इस बार 11वां वर्ष है, क्या कुछ खास हमें देखने मिलेगा? सबसे पहले तो मैं समस्त नगर वासियों को होलिकोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही सभी से अपील करता हूं कि 8:30 बजे हमारे यहाँ 2 मार्च को 8:30 बजे शाम को होलिका दहन का कार्यक्रम रखा जाएगा। विगत 2016 से जो है हम लोग नर्मदा जल कल्याण समिति के सदस्यों के माध्यम से एक वैदिक परिवार का निर्माण करते हुए होलिकोत्सव का एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया। लोगों ने इसको पारिवारिक रूप से किया कि भाई इसमें माताएं बहनें बच्चों के साथ जो है आए और हमारे होलिकोत्सव में सम्मिलित हों, और ये पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ मंत्रोपचार के साथ हम लोगों ने होलिकोत्सव का जो आयोजन कार्यक्रम 2016 से प्रारंभ किया था, जो 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इस बार 11वां वर्ष है। और साथ ही लोगों से अपील करते हैं कि लोग वैदिक परंपराओं के अनुसार होलिका दहन का कार्यक्रम करें। और सभी जो 11वें वर्ष में क्या खास है, किस तरीके की मूर्ति का निर्माण वगैरह किया गया है? इस बार 11वें वर्ष में सबसे खास बात यह है कि अभी तक तो कंडों से होलिका का दहन किया जाता था, इस बार गोबर से ही होलिका जी बनाई गई हैं। और गोबर से होलिका जी बनाने के साथ साथ उसमें जो मटेरियल का प्रयोग किया गया है वो जैसे कि चंदन का पाउडर है, रार है और कपूर है और गूगल है, इन सब चीज़ों का सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। तो जिससे कि मतलब यहाँ वातावरण में प्रदूषण ना हो कहीं से, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। और उसमें कलर का प्रयोग न करते हुए महावर का प्रयोग किया गया है, ताकि जो है होलिकोत्सव में किसी पर प्रदूषण ना हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हमारा भी यही विचार है कि वहाँ पे हम लोगों ने जो होलिकोत्सव का प्रारंभ किया था कि यहाँ पर हर लोग जो है एक समान व्यवहार से हम लोग कार्य करते हैं और समान व्यवहार से पूजन करते हैं। और नगर के सारे लोग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं और उनके पति आदमी पूरे परिवार से जाते हैं, और सभी लोग अपने होलिकोत्सव में सम्मिलित होते हैं और अपने को जैसे चोकर है, आटा है, तिल है, इन सब चीज़ों से अपनी नज़र उतार करके जो है वो होलिका दहन में जो है छोड़ करके जाते हैं। और अपनी बुराइयां जो है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि होलिकोत्सव का जो पर्व मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो भी अपनी बुराइयां हैं उसमें हम वहाँ त्याग दें उस अग्नि में और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करें। यही हमारी मतलब यानी लोगों से कामना है कि लोग आएँ। 8:30 बजे 9:30 के बीच होलिका दहन कार्यक्रम होगा। सभी लोग आएँ, नगर के गणमान्य लोग सभी लोग आएँ और सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम को देख करके, और ताकि बच्चे खास तौर पे साथ में लेके आएँ, ताकि बच्चों को ये सीखने को मौका मिले कि भाई होलिका दहन कार्यक्रम किस तरीके से किया जाता है और हमारी धार्मिक भावनाएं जो लुप्त हो रही हैं वो बनी रहें, लोगों के मन में धारणाएं बन रहे हैं और रंगोत्सव के पर्व और हर पर्व ऐसे ही मनाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदीप चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम भैया से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से होलिकोत्सव मनाया जा रहा है। 11वें वर्ष में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, क्या कुछ खास है इस बार? सबसे पहले तो मैं मंडला वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब लोग शांतिपूर्वक मनाएं और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और इस वैदिक परिवार में जो प्रथा चालू किए हैं हम लोगों ने, इसमें लौंग, इलायची, पीपलमेंट और लकड़ी एक भी ग्राम नहीं लगाते। 100% कंडा का काम होता है इसमें। रानी जी आ चुके हैं। भैया प्लीज थोड़ा सामने आए। भैया, वैदिक परिवार अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है इस बार? सर्वप्रथम आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा, वैदिक परिवार को 11 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पे बहुत देर से चीज़ें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इस बार जो होली का दहन है वो विशेष रहेगा।
इस बार जो मूर्ति का जो कायाकल्प किया गया है वो पूर्ण तरीके से गोबर के कंडों से बनाई गई है। उसमें जो वैदिक रीति रिवाजों से जो परिपूर्ण जो कार्यक्रम होने हैं वो पूरा मद्देनजर रखा जाएगा उस पर। और जो होलिका दहन होना है, जितने भी हमारे समाज के हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। और इस बार जो विशेष इस तरीके से भी है, जो आज मैंने पेपर रीड किया कि पूरे प्रदेश में ये बताया गया है कि जो भी हमारे होलिका दहन हो रहे हैं उसमें सभी समितियों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा। उस लिंक के मार्फत हम लोग रजिस्ट्रेशन भी होगा। और वैसे ही बता दूं, होलिका दहन वैदिक परिवार का एक महत्वपूर्ण एक पारंपरिक अंग माना जाता है। जैसा कि नर्मदा कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन में हमने इस आयोजन का पूरा चालू किया था, तो हो सकता है कि ये कलेक्टर महोदय तक भी हम इस चीज़ को पहुंचाएंगे बातें कि जिस तरीके से 11 वर्षों से पूर्ण किया जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास भी है, हमने भी किया है, रीति रिवाज हम बता रहे हैं इसमें। और पारंपरिक रूप से पूरा हम होलिका दहन यहाँ करते आ रहे हैं तहसील चौराहा में। और आपके चैनल के माध्यम से एक सब चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जिले के हैं यहाँ पर शिरकत करते हैं, वैदिक रीति रिवाजों से पूजा पाठ करते हैं, तो इस बार भी हम देखने को मिलेगा। और निश्चित ही इस बार भी हम कलेक्टर महोदय को भी इस चीज़ में आमंत्रण करेंगे कि आप भी आएँ यहाँ पर पूजा पाठ करें और वैदिक रीति रिवाजों का एक संपूर्ण सम्मेलन देखेंगे यहाँ पे। त्रिलोक सिंधिया है और मैं बोतल आर्ट करता हूँ, क्योंकि कांच की बोतल के अंदर कलाकृतियाँ बनाता हूँ, सैकड़ों कलाकृतियाँ बनाई है। तो मैं अपने धार्मिक जो त्यौहार हैं, हिंदू त्योहारों में विशेष कुछ ना कलाकृतियाँ बनाने की कोशिश करता हूँ जो नई हो और जो पारंपरिक हो। तो मैंने वैदिक परिवार में हमारा परिचय हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नया कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है कि गोबर की प्रतिमा जो है उसमें अपनी हवन सामग्री और ये चंदन का पाउडर ये मिला करके अपन को इस वर्ष बनाना है, क्योंकि वैदिक परिवार का 11 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में जो है उन्होंने इस बार ये गोबर की प्रतिमा बनवाई है। तो ये प्रतिमा आज हमने बनाने की कोशिश किया है और अभी तैयार की जा रही है। इस प्रतिमा में जो है हमने पूरा गोबर का उपयोग किया है और हवन सामग्री है और महावर का उपयोग किया है और जो है चंदन पाउडर है और वस्त्र भी पूरे ओरिजिनल पहनाए गए हैं। ज्वेलरी भी हमने ओरिजिनली बनाई है। तो पूरा जो है जैसे कि हमारी परंपरा है कि माता जी को अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, गोबर का उपयोग किया जाता है। होलिका में पुराने समय में जो है होलिका जो है गोबर की ही जलाई जाती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने गोबर की होलिका बनाई। बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि हमारे साथ वैदिक परिवार के सभी जो सदस्य थे वो जुड़े, पंडित जी ऋषि तिवारी जी, रूपेश इसरानी जी, हमारे पारस भैया, प्रसन्न भैया, सुदीप भैया, सभी ने एक मत होकर यही बात कहा कि हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हमारी वैदिक परंपरा को जीवित रखना है। 10 साल से चली आ रही यह सतत प्रक्रिया आज 11वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। हजारों कंडों से यहाँ पर होलिका दहन किया जाता था। 11वां वर्ष है, इसलिए कुछ विशेष रूप से इस बार मूर्ति का निर्माण कराया गया है। जो मूर्ति बनाई गई है वह यहाँ के जो बॉर्डर आर्ट के आर्टिस्ट हैं त्रिलोक सिंधिया, उनके द्वारा बनाई गई है मूर्ति। यह मूर्ति पूरी तरीके से गोबर से बनाई गई है। इसके निर्माण में राल का, चंदन के पाउडर का, आपका हवन सामग्री का, कपूर का, इन सभी चीजों का उपयोग किया गया है ताकि एक सुगंधमय भक्तिमय वातावरण में यह होलिका दहन का आयोजन जो है वह पूर्ण किया जा सके। हमारी इस समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज जनसंपर्क से एक मैसेज जारी हुआ कि जो भी समिति गौ कास्ट, गाय के जो गोबर है उससे बनी हुई चीजों का उपयोग करके मूर्ति का दहन करती है उसको पुरस्कृत या सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर इसको लेकर रजिस्ट्रेशन तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में हो रहे हैं। जैसा रूपेश इसरानी जी ने बताया, हमारी समिति वैदिक परिवार की जो समिति है जो कि नर्मदा जन कल्याण के अंदर काम करती है, उसका भी यह प्रयास है कि हमारी यह मूर्ति उसमें सिलेक्ट हो ताकि यह समिति प्रोत्साहित हो सके और आगे भी काम कर सके। मूल रूप में हमने जो देखा वह हमने यही पाया कि सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे बच्चों को कि किस तरीके से होलिका दहन होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए आयोजन मंडला जिले के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद एवं शुभकामनाएं हैं। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला।